सुनो, शांति यदि हमारे घर में नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उनके घर में शांति नहीं है। अच्छा बताओ, किन के घर में शांति होती है और किन के घर में नहीं होती? ये बताओ, फिर हम बताएंगे किन के घर में शांति होती है और किन के घर में नहीं होती। आप बताओ, आप बैठे बैठे बताओ, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठे। किन के घर में शांति होती है? चलो होती है, बताओ मन से। आप बताओ दादाजी, किन के घर में शांति होती है? मैया आप बताओ, अभी ऑप्शन भी दूंगा। जिनके घर में शांति होती है, किन के घर में शांति होती है? शांति के लिए क्या होना अनिवार्य है घर में? क्या घर में शांति के लिए क्या क्या होना चाहिए? ऑप्शन सुनो। घर में शांति के लिए क्या होना चाहिए? पैसा, प्रेम, या बड़े छोटे का अभिमान कि मैं बड़ा एटीट्यूड। बताओ क्या चाहिए घर में? किनके घर में शांति है? जिनके घर में पैसा है उनके घर में, जिनके घर में प्रेम है उनके घर में, या जिनके घर में अभिमान है, एटीट्यूड है बड़े होने का, या जिनके घर में संगठन है? जो घर परिवार संगठित हो। बोलो क्या जरूरी है? उनके घर में शांति होती है। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी माता जाने लगी। एक घर में से लक्ष्मी जी टाटा करने लगे। अच्छा हम जा रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली जा रहे हैं, तो घर का मालिक मुखिया बोला, माँ क्यों जा रही हो? माँ बोली 15 दिन में चली जाऊंगी, 15 दिन में जाऊंगी, 15 दिन के भीतर तू कुछ मेरे से मांग ले। मैं जाऊंगी पर तू कुछ मांग ले, जो मांगेगा दूंगी। अब कहा माँ मुझे मौका दो, मैं घर में एक मीटिंग करूं। तो बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को, बहुओं को, पत्नी को, परिवार को इकट्ठा किया, पोता पोती सबको। सबसे कहा बेटा अब अपने घर से लक्ष्मी जी जा रही हैं, और अब बताओ उन्होंने कुछ मांगने का कहा है, क्या मांग लूं? अच्छा आपको कुछ कहा होता कि मांग लो मैं जा रही हूं, तो आप क्या मांगते? श्री अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज ये क्या मांगते? ध्यान लगा के इसमें। एक ने कहा पैसा मांग लो, तो दूसरे ने कहा लक्ष्मी जी जा ही रही हैं तो पैसा कितना भी मांग लो टिकेगा ही नहीं, लक्ष्मी जी जा रही हैं। सोना मांग लो नहीं टिकेगा, ये मांग लो नहीं टिकेगा, कुछ भी नहीं। छोटी बहू ने एक निर्णय दिया। फाइनली छोटी बहू ने कहा पिताजी, ससुर जी से, पिताजी आप लक्ष्मी माँ से कहो कि माँ आप जा ही रही हो तो ऐसी कृपा करके जाओ कि जब लक्ष्मी जाती है ना तब घर में बड़ा तूफान आता है, आपसी मतभेद होता है। तो ऐसी कृपा करो माँ कि हम आपस में सभी का एक दूसरे से प्रेम बना रहे। पति का पत्नी से, पिता का पुत्र से, माँ का बेटे से, सास का बहू से, जेठानी का देवरानी से, हम पूरा परिवार प्रेम के धागे में बंधे रहें। माँ से बस इतना निवेदन करो। ससुर को बात अच्छी लगी कि भाई लक्ष्मी तो देखो चली ही जाएंगी, पर घर में जो प्रेम है, यदि घर में लक्ष्मी के जाने के बाद प्रेम बना रहा एक दूसरे के लिए तो फिर भी शांति रहेगी। तो लक्ष्मी जी से उसने कह दिया कि माँ आप जा रही हो तो हमारे परिवार में आपस में कोई लड़ाई ना हो, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए जिएं, एक दूसरे के लिए शॉपिंग करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। अपना ख्याल कोई ना रखे, सब एक दूसरे का ख्याल रखें। लक्ष्मी जी ने जब ये बात सुनी कि ये मेरे से घर में प्रेम मांग रहा है, लक्ष्मी जी बोली अच्छा एक काम कर, तूने प्रेम मांगकर मेरा दिल जीत लिया। जहां प्रेम होता है वहां मैं जरूर रहती हूँ। तेरे घर में प्रेम की कमी होने लगी थी इसलिए मैं जा रही थी। जहां प्रेम होता है ना भाई का भाई से, जेठानी का देवरानी से, उस घर में संपन्नता भी रहती है। और जहां प्रेम है वहां संगठन भी होता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। प्रेम है तो एकता भी है।
हमारा आपसे प्रेम होगा तब ना हम और आप संगठित रहेंगे। प्रेम ही नहीं होगा तो संगठन का कोई सवाल ही नहीं। तो घर में शांति के लिए क्या जरूरी है मेरी मां? आजकल घर परिवार में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आपसी प्रेम कमजोर पड़ गया है। आज तो पत्नी भी अपने पति से प्रेम नहीं करती। वो कुछ पत्नियों की बात कर रहे हैं, आप सब लोग बुरा ना मान जाना। कुछ पत्नियां प्रेम नहीं करती, कुछ पति प्रेम नहीं करते, कुछ पति ऐसे पत्नी से प्रेम नहीं, पड़ोसन से प्रेम चल रहा है। तो कुछ पत्नियों का भी पति से नहीं, पड़ोसी से चल रहा है प्रेम। तो आजकल ना प्रेम बट गया, तो प्रेम ही एक जगह नहीं टिक रहा है। इसलिए घर में क्या है? अशांति। बेटा अपनी मां की बात क्यों नहीं सुनता? क्योंकि मां से प्रेम नहीं। पहले का बेटा अपने मां से, अपने बाप से खूब प्यार करता था। बाप जूता भी मारे बेटे को, 2-4 गलती करने पर जमा दे तो बेटा गुस्सा नहीं होता था। अरे बाप नहीं जूता मारेगा तो कौन मारेगा, मां नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगी। आजकल के बच्चों को जरा सा डांट दो मुंह फुला लेते हैं। कई बच्चे तो बड़ा माँ बाप को ही गालियां देने लग जाते हैं, आंख दिखाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के युग में प्रेम कम है। प्रेम बट गया ना। मोबाइल से प्रेम ज्यादा है, गेम से प्रेम। दिन भर आप 2-2 घंटे गेम खेल रहे हैं, तो प्रेम कहां बट रहा है आपका? वस्तुओं में प्रेम डिवाइड हो रहा है, बट रहा है। सामग्रियों में प्रेम बट रहा है। हमें गाड़ी चाहिए, पापा गाड़ी दिलाओ, नहीं दिलाए, पापा अच्छे नहीं है। अरे उनके पिता ने तो गाड़ी हमारे नहीं दिलाई, उनके मोबाइल दिलाए हमारे नहीं दिलाए। आजकल प्रेम गाड़ी से है, मोबाइल से है, वस्तुओं से है। इच्छाएं पूरी करते चलो तो अच्छे हो, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो बेटा भी दुश्मन हो जाता है। इसका मतलब अशांति है। अशांति का मतलब प्रेम की क्या है? आज के लोग ना प्रेम नहीं करते। पहले का ना दादा बुढ़ा बुढ़ी लोग बुढ़ापे में भी प्रेम करते थे। उनका प्रेम देखो, बूढ़े लोगों को आज भी एक साथ बैठते हैं बुढ़ापे में। गांव में चले जाना, बूढ़े आदमी को देखना, बूढ़ा बैठा होगा तो बगल में डोकरी जरूर बैठी होगी। बुढ़ापे में भी उनका प्यार है। अभी भी बूढ़ा गाना गाता, तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं। तो प्रेम उनका देखो इतना बढ़िया प्रेम होना चाहिए। अब तुम हंसते हो, पति पत्नी में प्रेम नहीं होना चाहिए क्या? ऐसी वाला प्रेम होता है ना तो गृहस्थी अच्छी होती है। बच्चों से, परिवार से प्रेम, और जब सबसे प्रेम होगा तो मुझे लगता है कि भगवान से भी प्रेम होगा। तुम इंसानों से प्रेम ना कर पाए तो भगवान से ना कर पाओगे। भगवान का भक्त कौन हो सकता है? जो अच्छा प्रेमी हो सकता है, वो अच्छा भक्त हो सकता है। एक भक्त थे, दक्षिण भारत की घटना है। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान का दर्शन करके बाहर निकले तो श्री रंगम में एक पहलवान रहा करता था। पहलवान, उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि जब वो चला करता ना तो अपनी पत्नी के आगे उल्टा चला करता, उल्टा देखते हुए, पल भर के लिए पलक ना झपकाता, टुकुर टुकुर देखते ही जाए, और छाता लगाए पत्नी के ऊपर उल्टा उल्टा चले कि धूप में काली ना पड़ जाए घर वाली। आपका पति ऐसा कर सकता है? क्यों? कितनी अच्छी रही होगी ना उसका पति, कितना अच्छा था। उल्टा चलता बेचारा और पत्नी को देखता रहता है। सो ऐसे पति होने चाहिए जो अपनी पत्नी को ही देखे और किसी को ना देखे। ऐसी होने चाहिए। और ऐसा तब संभव है जब पति पत्नी का क्या हो? प्रेम। प्रेम बहुत बड़ी चीज है साहब। आज लोग प्रेम समझते नहीं है क्या? प्रेम की कमी के कारण ही तुम्हारे घर में विवाद है, तुम्हारे घर में तू मैं चल रही है, कलह है, अशांति। सिर्फ प्रेम की कमी से प्रेम बढ़ जाएगा, खत्म सारी झंझट। तो वो उल्टा उल्टा चलता पीछे पीछे। वहां से श्री रामानुजाचार्य स्वामी गुजर रहे थे, श्री रामानुजाचार्य जी। तो रामानुजाचार्य जी की दृष्टि पड़ी। अच्छा, सारा जमाना उस पर हंसता था। अच्छा, कोई भी हंसेगा, अरे कैसा स्त्री लंपट है बताओ। घर के अंदर तो देखे देखे, बाहर भी निकलता है तो उसी को देखता है और उल्टा चलता है। छतरी उसके ऊपर और खुद धूप में उल्टा।
मैं काला पड़ जाऊं, ये काली ना पड़े। रामानुजाचार्य जी ने देखा, लोग हंस रहे थे। स्वामी जी ने देखा ये कौन है, बोले ये भक्त है अपनी पत्नी का। नाम था धनुर्दास, बाद में उसका नाम पड़ा। तो स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा इसको बुलाओ मेरे पास। स्वामी जी के पास आया, बैठा स्वामी जी के पास है, पर देख रहा है पत्नी को टुकुर टुकुर। स्वामी जी ने कहा हमसे बात करो। हाँ हाँ आप सुनाइए, हम देख रहे हैं। देखे पत्नी को, बात करे स्वामी जी से। स्वामी जी ने कहा तुम इतना क्यों देखते हो अपनी पत्नी को? उसने कहा महाराज मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं। स्वामी जी बोले यदि मैं तुम्हें तेरी पत्नी से सुंदर एक छवि दिखा दूं तो धनुर्दास जी ने कहा, पहलवान जी ने कहा ठीक है दिखाओ। यदि आप मेरी पत्नी से सुंदर कोई रूप दिखाएंगे तो मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी से भी सुंदर धरती पर कोई है। रंगनाथ भगवान के मंदिर में स्वामी जी ले गए। और रामानुजाचार्य जी कौन है? साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार। श्री रामानुजाचार्य जी ने रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की और कहा प्रभु जरा अपना विशेष रूप एक झलक इसे दिखा दो। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी के प्रार्थना करने पर भगवान ने दिव्य अपना, वही भगवान से सुंदर कोई होगा, और भगवान ने जो सुंदर रूप दिखाया वो आदमी अभी पत्नी को देख रहा था। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उसका मुंह पकड़ा और ऐसे भगवान की तरफ किया, और जब भगवान से आंखें मिली, नजर मिली, साहब चरणों में गिर पड़ा। वाह प्रभु इतना सुंदर, हाँ कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान को देखने लगा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। हे प्रभु मैं कहां पड़ा रहा, हाड़ मांस की सुंदरता में आप जैसा कोई नहीं। चरणों में गिरा। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उठाया, कहा तू अपनी पत्नी के साथ रह। लोगों ने, अच्छा स्वामी जी ने क्या कहा, आज से इस मंदिर का पुजारी तू। अब उनके शिष्यों ने बड़ा विरोध किया, स्वामी जी क्या कर रहे हैं, हम इतने सालों से यहाँ पूजा कर रहे हैं, हमें आप पुजारी नहीं बना रहे हैं, इसे पुजारी बना रहे हैं, ये तो स्त्री लंपट है, ये पत्नी को देखता है, ये पत्नी के सिवाय रहता नहीं है, ये कामी है। स्वामी जी ने कहा ये प्रेमी है। जो इंसान से सच्चा प्यार कर सकता है वही भगवान का सच्चा भक्त हो सकता है। जो इंसानों को धोखा देगा वो भगवान को धोखा देगा। जो इंसानों के लिए प्रेमी है वो भगवान के लिए प्रेमी है। इसलिए पहले इंसानों से प्रेम करना सीखो। पहले अपनी माँ मैं भगवान को देखना सीखो, अपने पिता में भगवान को देखना सीखो, फिर मूर्तियों में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। तुम्हें मूर्तियों में भगवान का दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हें इंसानों में भगवान का दर्शन नहीं होता। जो इंसानों में भगवान को ना देख सका वो पत्थर में भगवान को देखेगा, मूर्ति में भगवान को देखेगा। इसलिए ये प्रेमी है। इसलिए कहता हूं अपनी पत्नी से, अपने पति से सच्चा प्यार करो, अपने भाई से सच्चा प्यार करो, अपनी जेठानी देवरानी, अपनी माँ, अपने बाप, अपने दोस्त से सच्चा प्यार करो, ताकि उस दोस्ती में, उस प्यार में कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, कोई द्वेष ना हो। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहीं भगवान होते हैं। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भगवान। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ये कथा बिल्कुल ध्यान लगा के सुने। भगवान किसे मिलते हैं? प्रेमियों को। और अपनी पत्नी को आप प्रेम करो किस रूप में कि ये इसके भीतर ईश्वर है। पति से हमारे यहाँ पति को भगवान कहा गया इसीलिए कि तुम अपने पति से भगवान मानकर प्रेम करो। अलग से भगवान खोजना नहीं पड़ेगा। जो भगवान पत्थर से प्रकट हो सकता है वो पति से भी प्रकट हो सकता है। कितनी अच्छी हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में विधा है, कितनी अच्छी व्यवस्था है हमारी। हम सब में भगवान का दर्शन करते हैं।
हम एक जगह भगवान को नहीं देखते, हम सब जगह भगवान को देखते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हमारा भगवान केवल तीर्थों में है ऐसा नहीं, हमारे भगवान आपके हृदय में भी है, हमारा भगवान पत्थर में भी है, हमारा भगवान कण कण में है। जो जहां से पुकारे, प्रेम से पुकारे, वहां से भगवान प्रकट होते हैं। ये सुविधा हमारे लिए, हम सबके लिए। तो बताओ परिवार में क्या होना चाहिए आपस में? जहां प्रेम होगा वहां शांति होगी, और जहां प्रेम होगा वहां भक्ति भी होगी। जहां प्रेम होता है वहां खुशियां भी होती हैं, वहां लक्ष्मी जी नाचती हैं। नाम दिया रामानुजाचार्य जी ने, उनका धनुर्दास, और वो पत्नी के साथ रहते गृहस्थ में रहकर इतने बड़े भक्त हुए कि आज तक धनुर्दास जी की गाथा गाई जाती है, सुनी जाती है। पत्नी से प्यार करने वाले ने भगवान से प्यार किया, और फिर उसकी पति और पत्नी दोनों फिर वो भगवान में समर्पित हो गए और अच्छे भक्त हुए भगवान के। अच्छे भक्तों में इन लोगों का नाम, पति पत्नी दोनों का। एक दिन क्या हुआ, स्वामी रामानुजाचार्य जी ने संतों से कहा कि अब ये पुजारी ये होंगे। संतों ने कहा नहीं, हम पुजारी बनेंगे, हम साधु हैं, हम संत, हम सन्यासी हैं, हम इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, ये लोग तो आज के हैं। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, जो साधु थे ना उन लोगों की लंगोटी छिपा दी, लंगोटी उनकी बदल दी। लंगोटी साधु के पास क्या होता है, लंगोटी। अच्छा साधु लोग ना लंगोटी पे लड़ जाते, हमारी लंगोटी कहाँ गई। तो एक दिन लंगोटी मिली नहीं उनकी, तो आपस में ना साधु लोग लड़ गए, मेरी लंगोटी तुमने चुरा ली, मेरी लंगोटी तुमने। और महाभारत हो गया, उसने दो दिया, ढिसुम ढिसुम, इसने भी दो मारा। स्वामी जी बोले क्या हुआ, बोले हमारी लंगोटी छिपा ली, लंगोटी चुरा ली। आज रात हुई तो स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उन्हीं संतों को बुलाया जिन्होंने लंगोटी के लिए लड़ाई की थी, उनको बुलाया, यहाँ आओ। धनुर्दास की पत्नी कमरे में सो रही है, धनुर्दास भी सो रहा है, चुपके से जाना और धनुर्दास की पत्नी के गहने उतार के लाओ। रामानुजाचार्य जी ने उन लड़ने वाले साधुओं से कहा कि जाओ धनुर्दास की पत्नी, मतलब वो पहलवान की पत्नी जो बड़ी सुंदर थी, वो बड़ी गहना जेवर, वो बड़े पैसे वाले थे, जाओ उतार के लाओ। अब ये साधु गुरुजी की, अब गुरुजी मीन्स रामानुजाचार्य जी उनके गुरु, अब गुरु की बात कैसे टालें और कहें गुरुजी चोरी करा रहे हैं। गुरुजी बोले जो कह रहे करो। अब गए, अब पत्नी ऐसे करवट पर सोई थी धनुर्दास जी की, तो इन्होंने कान के झुमके उतारने शुरू किए। फिर जैसे तैसे इन्होंने गले का हार काटा, तो काट के खींचा, हाथ का बाजूबंद भी उतार लिया, यहां सोने का। अच्छा धनुर्दास की पत्नी जाग रही थी पर उन्होंने आंखें नहीं खोली। उन्हें क्या लगा कि मेरा धन यदि भगवान की सेवा के काम आ जाए तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा धन जा रहा है सेवा में। तो उन्होंने क्या किया, करवट बदल ली। करवट इसलिए बदली कि इस तरफ का भी उतार लो, पर इनको लगा जाग गई और भागे। अब जब भागे, सवेरा हुआ, रामानुजाचार्य स्वामी जी को इन्होंने सोना दिखाया, इतना चुरा पाए हैं, मां की जाग गई। सवेरे एक सोने की थाल में सोना, चांदी, हीरे, मोती रखकर, सारे आभूषण रख के सोने की थाल में खुद पहुंच गई धनुर्दास की पत्नी। स्वामी जी के चरणों में थाल रख दिया, महाराज जी कल शिष्य लोग आए थे, कुछ उतार पाए, कुछ बेचारे डर के भाग गए, यदि जरूरत है तो ये लीजिए, ये दासी आपकी सेवा में समर्पित है। तो इस सोने का क्या करेंगे, यदि ये सेवा में लग जाए ठाकुर जी की तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या, सोना थोड़ी ले जाएगा कोई, ये सेवा में लगाओ। तब स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा देख लो तुम साधु, तुम एक लंगोटी के लिए लड़ गए और उसका सोना उतार लिया, फिर भी उसकी भावना देखो। अब तुम ही बताओ कि तुम श्रेष्ठ हो कि ये श्रेष्ठ है। आप बताओ श्रेष्ठ कौन है, जिसके अंदर त्याग है, सोने का भी कोई मोह नहीं है। तुम्हें लंगोटी का, तुम साधु हो गए पर तुम्हें लंगोटी का मोह ना छूटा, कमंडल का मोह ना छूटा,
जरा जरा सी चीजों के लिए तुम लड़ते हो, 2-2 रुपए के लिए झगड़ा करते हो। जिसके जीवन में ऐसा श्रेष्ठ त्याग होता है, भगवान का भक्त वही हो सकता है, वही ठाकुर जी की सेवा करने का अधिकारी हो सकता है। धनुर्दास को ठाकुर जी की सेवा में रामानुजाचार्य जी ने कहा, ये पूरा धन तुम ले लो, हम तो केवल इनको सबक सिखाने के लिए ये कर रहे थे। सबक सिखाया, सबक सीख लिया लोगों ने। तो भगवान के भक्त को सोने से प्यार होगा, चांदी से प्यार होगा, हीरे से प्यार होगा, तो भगवान से क्या प्यार करोगे? जो संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करता, वही तो भगवान से प्रेम कर सकता है। मीन्स संसार की वस्तुओं को महत्व ना दे, भगवान के आगे, भगवान के आगे संसार की वस्तुएं तुच्छ हैं, इनका कोई मूल्य, भगवान के मूल्य से संसार की वस्तुओं का कोई मूल्य लगाए तो मूर्खता है ना मेरी माँ, हाँ या ना? इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम करने वाला श्रेष्ठ है। और सबसे धनवान वही है जिसके पास सोना चांदी हीरा मोती है, वो नहीं जिसके पास पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम का धन जिसके पास, वो सबसे धनवान है। मैया सुन रही हो मेरी माँ? आवाज आ रही है? अच्छा सुनो मेरी माँ, पंचायत ना करो, सुनो। तो ऐसे श्री नारद जी महाराज ने कहा, सारे तीर्थों में गए शांति नहीं मिली। शांति वहां है जहां माता पिता की सेवा है, रिस्पेक्ट है, अपने बड़ों का आदर है। जहां पति पत्नी प्रेम से है वहां क्या है? शांति। और जहां झगड़ा है वहां, तो आप लोग कितने लोग अब घर परिवार में प्रेम को बढ़ाएंगे? प्रेम की मात्रा, कमाई ज्यादा हो पर कमाई से ज्यादा प्रेम हो। कमाई करोड़ों की और घर में प्रेम नहीं है तो करोड़ों मजे नहीं देंगे, स्वाद नहीं उन करोड़ों का। और प्रेम है ना तो घास की झोपड़ी में भी जीवन आनंद से गुजर सकता है, और प्रेम नहीं है तो सोने की लंका में भी जीवन गुजरना संभव नहीं है। सही है ना मेरी माँ? इसलिए अपनी सास की, अपने ससुर की, अपने पति की, अपनी पत्नी की, अपनी माँ, अपने बाप की इज्जत करना सीखो। कौन कौन करेगा सबका सम्मान? करेंगे ना? करते हो आप लोग, हमें पता है, आगे भी करेंगे। आज देखो ना, सेवा हर बहू अपनी सास की, हर बेटा अपनी माँ की करता, तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप लोग कितने लोगों ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का दर्शन किया है? आप लोगों ने किया? जो नहीं किया मैया कभी आना गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, वहां वृद्ध माओं की सेवा होती है। वो माएं जिनके बेटे सेवा नहीं करते, आप लोग आके अपनी आंखों से देखना कि ये दास कैसे सेवा करता है। आप भी आइएगा और आप भी उस सेवा से जुड़िएगा। जब आप किसी सेवा से जुड़ते हैं, जब आप किसी सेवा को करते हैं, तो भगवान को ये समझना चाहिए कि ईश्वर ने हमें लायक समझा, कि ईश्वर ने हमारी इस सेवा को स्वीकार कर लिया। जैसे धनुर्दास की पत्नी ने सारा धन ले जाकर दे दिया कि आप यदि इस धन से सेवा कर रहे हैं तो कीजिए, पर स्वामी जी ने वापस कर दिया। तो आप जो ईश्वर ने योग्य बनाया है, आप सेवा जरूर कीजिएगा, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पीछे कार्यालय लगा हुआ है, आप उस कार्यालय में दान देकर जो भी आप सेवा माओ के लिए आप चाहें तो देकर रसीद जरूर प्राप्त कीजिएगा। किसी के हाथों में यूं ही ना पकड़ा दीजिएगा, पीछे कार्यालय में विधिवत जाके रसीद जरूर प्राप्त कीजिएगा। अच्छा, गौरी गोपाल आश्रम में ना अन्न सेवा भी होती है। इस धरती में सबसे बड़ा दान कौन सा है? अन्नदान, सबसे बड़ा दान। कभी आइएगा, गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद किस किस ने पाया है? आप नहीं पाए तो जरूर स्वागत, आपका निमंत्रण है, आइएगा। एक बार की बात है, नारद जी वृंदावन आए तो यहाँ एक उदास कन्या को देखा। देवी तुम कौन हो? मैं भक्ति हूँ। ये ज्ञान मेरा बेटा, ये वैराग्य मेरा बेटा। ज्ञान वैराग्य कलयुग में मूर्छित पड़े हैं, क्या करें? तब नारद जी ने कहा क्यों? बोले कलयुग में भक्ति नहीं है।
ज्ञान वैराग्य की पूछ नहीं है, बड़े परेशान। भक्ति तो ठीक है, फिर भी जवान है, पर बुढ़ापा ज्ञान वैराग्य को ज्यादा है। नारद जी ने वेद पुराणों का उपदेश, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मोहु मुहुर्मुहु खूब सुनाया, पर शांति ना मिली। तब नारद जी ने सत्कर्म की खोज शुरू की। सनकादियों ने कहा भक्ति को भागवत सुनवाओ। भक्ति महारानी को क्या सुनवाया गया? हरिद्वार की पावन धरती पर सनकादियों ने 4 आसन लगाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और भागवत शुरू हुई। और जब भागवत की महिमा हुई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समा।